फिल्म की शुरुआत अंटार्कटिक महासागर से होती है, जहां समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा जहाज फंसा हुआ है। कैप्टन जहाज और उसके यात्रियों को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश करता है। एक बर्फीली तूफानी रात में वो एक आदमी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं। उसकी हालत देखकर कैप्टन उसे जहाज पर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, एक मॉन्स्टर जहाज के पास आता है, जो असल में उस आदमी के पीछे था जो मदद की भीख मांग रहा था। इस समय सिर्फ मॉन्स्टर के डरावने हाथ और लंबे टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, और जैसे ही वो आता है तो जहाज के क्रू उस पर हमला करना शुरू कर देता है। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर एक सैनिक उस पर मिनी रॉकेट से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर इससे भी मरता नहीं। गुस्से में मॉन्स्टर जहाज को जोर से हिलाना शुरू कर देता है। ये देखकर कैप्टन मॉन्स्टर के पास बर्फ पर जोर से फायर करता है, जिससे आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो ठंडे बर्फीले पानी में दब जाता है। उन्हें लगा कि मॉन्स्टर मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, सुबह होती है और कैप्टन उसी आदमी के पास आता है जिसकी उन्होंने पिछली बार मदद की थी, और वो पूछता है, ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे कैसे आया? ये सुनकर वो आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है, जहां फ्लैशबैक में हम विक्टर का बचपन देखते हैं, जब वो 12 साल का था। विक्टर एक जाने माने साइंटिस्ट का बेटा था, और यहां विक्टर चाहता था कि वो एक साइंटिस्ट बने। कुछ टाइम बाद मेहनत से विक्टर साइंटिस्ट बना। जब विक्टर को एहसास हुआ कि वो अपनी मां को नहीं बचा सकता, तो वो अपने पिता पर गुस्सा हुआ और पूछा, ये कौन सी साइंस है जिसकी वजह से हम अपनी मां को नहीं बचा सके? उसके पिता उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को वापस जिंदा करना हमारी ताकत से बाहर है, और यहीं से विक्टर की जिंदगी में एक नया सफर शुरू होता है। उसने ठान लिया था कि वो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने का कोई तरीका ढूंढेगा। सीन कट करके प्रेजेंट में आता है, जहां पानी के नीचे डूबा मॉन्स्टर फिर से पानी से बाहर निकलता है। अब सीन फिर से पास्ट में जाता है। विक्टर अपने आइडिया पर काम करता रहा, इंसानों को जिंदा करने के तरीके खोजता रहा। जब विक्टर 30 साल का हुआ तो उसने आखिरकार बिजली के जरिए इंसानों को जिंदा करने का एक तरीका खोज लिया। वो अपने एक्सपेरिमेंट पर बात करने के लिए बड़े बिजनेसमैन की एक मीटिंग में गया। वहां उसने सबको दिखाया कि उसने एक मशीन का इस्तेमाल करके आधे इंसान को जिंदा कर दिया है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। उन्हें लगा कि विक्टर इस तरह से एक इंसान को जिंदा करके भगवान को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने विक्टर को तुरंत अपना एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहा, लेकिन विक्टर नहीं रुका। ये देखकर तुरंत विक्टर को जाने के लिए कहते हैं। विक्टर चला जाता है और अपने बनाए जीव को दर्द से तड़पता हुआ पीछे छोड़ देता है। तभी विक्टर को एक अमीर बिजनेसमैन बुलाता है। असली प्रॉब्लम यह थी कि इस बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा और बड़ा बिजनेस था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी बहुत छोटी थी। सालों से वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था, और अब विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनकर उसे भी उम्मीद थी कि वो अपनी जिंदगी जी सकता है। बिजनेसमैन विक्टर से कहता है, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए ला कर दूंगा। ये सुनकर विक्टर बहुत खुश हुआ। वो अपने भाई विलियम के घर ये खुशखबरी देने गया, और उसका भाई भी खुश था। यहाँ विक्टर एलिजाबेथ से मिला, जो विलियम की पत्नी थी, जो उसे समझाती है कि साइंस और भगवान के बीच एक बहुत पतली लाइन है। विक्टर अब एक दूर जगह पर जाता है। वो धीरे धीरे इस महल को अपने महल में बदल देता है। ये सिल्वर एंटीना बिजली को कैप्चर करने और उसके एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। लैब बनने के बाद विक्टर ने कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तब एलिजाबेथ ने कहा, ऐसे नहीं, तुम शुरू से शुरू करो। विक्टर एलिजाबेथ की बात समझ गया और उसने अपना एक्सपेरिमेंट नए सिरे से शुरू किया, और अपने बनाए ह्यूमनॉइड को चलाने के लिए उसने कंकाल और मांसपेशियों को तारों से जोड़ा, जिससे वो अपने हाथ पैर हिला सके। उसका रिसर्च पूरा करने के बाद विक्टर को अब सभी ऑर्गन्स लगाने थे। उस समय युद्ध भी चल रहा था। विक्टर ने युद्ध के मैदान से उन लाशों से ऑर्गन्स निकालकर अपने ह्यूमनॉइड में ठीक वैसे ही लगा दिए जैसे एक इंसान के होते हैं। इस ह्यूमनॉइड को बनाने का प्रोसेस बहुत डरावना था। विक्टर ने एक इंसान की आंखें और दूसरे की नाक ह्यूमनॉइड में इम्प्लांट की। आखिर में जब उसने ये बॉडी पूरी कर ली तो उसने इसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखा। यहाँ विक्टर ने इसके दिल को एक पावर मशीन से जोड़ा। बॉडी बनाने के बाद वो बस एक तूफान का इंतजार कर सकता था। जब बिजली विक्टर के एंटेना पर गिरेगी तो ह्यूमनॉइड जिंदा हो जाएगा। एक दिन एक तूफान आता है। विक्टर को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट आज पूरा हो जाएगा, और उसी दिन वो बिजनेसमैन आ जाता है। विक्टर उससे पूछता है, देखो, आज एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो आदमी जवाब देता है, मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे इस बॉडी की तरह वापस जिंदा कर दो। ये सुनकर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है, नहीं, मैं इस शरीर के साथ और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। वो बिजनेसमैन गुस्सा हो जाता है, जिससे उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।
इसके बाद हुई हाथापाई में वो नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। जब बिजली टावरों पर भी गिरती है तब विक्टर को पता चलता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। विक्टर अब गुस्से में पूरी तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को तबाह कर देता है। थक कर वो सो गया। जब विक्टर सुबह उठा तो फ्रैंकेनस्टाइन चल रहा था। वो विक्टर की आंखों के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थीं। ये तो कंफर्म था कि वो एक सामान्य इंसान नहीं था। यहां विक्टर खुद फ्रैंकेनस्टाइन से डरता था, इसलिए विक्टर ने उसे एक सीक्रेट कमरे में बंद कर दिया था। विक्टर ने यहां फील किया कि वो प्राणी का दिमाग एक नवजात शिशु के दिमाग जैसा था। विक्टर अब उसे बोलना सिखाता है, फिर कहता है, मैं विक्टर हूं। फ्रैंकेनस्टाइन भी उसी तरह अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, मैं विक्टर हूं। कुछ दिनों बाद विलियम अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मिलने आता है। विक्टर उनके आने से घबरा जाता है, क्योंकि विक्टर ने एलिजाबेथ के चाचा को मार दिया था। विक्टर अभी एलिजाबेथ से मिला भी नहीं था कि एलिजाबेथ को बेसमेंट से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो वहां जाती है तो उसका सामना फ्रैंकेनस्टाइन से होता है। वो उसे देखकर हैरान भी होती है और विक्टर की कामयाबी से खुश भी। यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन उसका नाम पूछता है और एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है। एलिजाबेथ भी फ्रैंकेनस्टाइन को चीजें सिखाने की कोशिश करती है। वो उसे 3 नाम बताती है, पानी, हवा और आग। जब विक्टर देखता है कि फ्रैंकेनस्टाइन एलिजाबेथ को समझ रहा है तो विक्टर को थोड़ी जलन होती है। गुस्से में वो विलियम के पास जाता है और उससे एलिजाबेथ को तुरंत ले जाने के लिए कहता है। यहाँ विक्टर विलियम को एलिजाबेथ के चाचा की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है, अगर तुम्हें अपनी और अपनी पत्नी की जान की कीमत है तो आज ही चले जाओ और मैं अपने इस जीव को भी मार डालूंगा। विलियम विक्टर की सलाह मानकर एलिजाबेथ को ले जाता है। जैसे ही वो निकलते हैं, विक्टर पूरे महल में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिससे पूरा महल फट जाता है। यहाँ सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ फ्रैंकेनस्टाइन अपना बदला लेने के लिए जहाज के अंदर गया था। कैप्टन फ्रैंकेनस्टाइन से मिलता है और उससे पूछता है, क्या विक्टर तुम्हारे पिता ने जो कहानी तुम्हें सुनाई थी वो सच है? यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन जवाब देता है, नहीं, उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। मैं सालों तक जंगल में घूमता रहा। वो कहता है कि विक्टर ने यह भी नहीं सोचा कि मैं बच्चा हूं। जानवर भी मुझे देखकर डर के मारे भाग जाते थे। जंगल में शिकारी मुझे देखते और तुरंत हमला कर देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं बुरा हूं। इसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वो एक घर में भाग गया और अंदर छिप गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सारे घाव ठीक हो गए थे। उसने कहा, मैंने उस घर के अंदर फिर से देखा, वहां बहुत सारे लोग रह रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी ऐसा ही परिवार होना चाहिए। तभी फ्रैंकेनस्टाइन ने एक बूढ़े आदमी को अपनी पोती को पढ़ते हुए देखा। वो चुपचाप सब कुछ समझ गया। उसने उनकी भाषा सीखी। फ्रैंकेनस्टाइन को इस परिवार का हिस्सा बनने की इच्छा हुई। यहाँ वो उनकी मदद करने के लिए घर से निकल गया। कभी कभी वो जंगल से लकड़ी के गट्ठर तोड़कर उनके पास छोड़ देता। परिवार इस बात को लेकर उलझन में है कि उनकी मदद कौन कर रहा होगा। दादाजी फिर ये कहते हुए टाल देते हैं, शायद भगवान उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ समय बीत जाता है और परिवार अपना घर छोड़कर शहर जाने का फैसला करता है, लेकिन दादाजी वहीं रहते हैं। पता चलता है कि दादाजी अंधे हैं और उन्हें हमेशा से पता था कि फ्रैंकेनस्टाइन उनके घर में रह रहा है। उनके परिवार के जाने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन उनके सामने आता है और बूढ़ा आदमी उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है। जब वो फ्रैंकेनस्टाइन के साथ रहता है तो वो उसे एक इंसान की तरह जीना सिखाता है। तभी एक दिन दादाजी फ्रैंकेनस्टाइन से बात कर रहे होते हैं और पूछते हैं, तुम कहां से आए हो? फ्रैंकेनस्टाइन इस सवाल से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पास इसका जवाब नहीं होता। दादाजी उसे समझाते हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन उसी लैब में आता है जहां विक्टर ने उसे बनाया था। वहां उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और ये जानकर हैरानी होती है कि वो पैदा नहीं हुआ था, बल्कि बनाया गया था। उसे विक्टर का पता भी मिल जाता है। वो विक्टर के पास जाने का फैसला करता है। अपने बारे में जानने के बाद वो तुरंत दादाजी के पास खुशखबरी सुनाने जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि दादाजी पर भेड़ियों ने हमला कर दिया है और वो मरने वाले हैं। वो दादाजी से कहता है, आप मर नहीं सकते, आप इस दुनिया में मेरे अकेले साथी हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो दादाजी के बेटे आते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन को राक्षस समझकर उसे पीछे से गोली मार देते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन उनसे बचने के लिए भागता है और आखिर में वो गिर जाता है। अगले दिन उसे होश आया, लेकिन अब दादाजी जा चुके थे। फ्रैंकेनस्टाइन को अब पता था कि क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था। घूमते हुए उसे विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी करते हुए मिले। ये सोचकर क्रीचर को गुस्सा आया कि वो दर्द भरी जिंदगी जी रहा है, जबकि विक्टर अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। गुस्से में उसने विक्टर पर हमला कर दिया, लेकिन जब क्रीचर पर गोली मारने ही वाला होता है, तभी एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टाइन के सामने आकर गोली खा लेती है। दुख में क्रीचर एलिजाबेथ को अपनी बाहों से उठाता है और पार्टी से चला जाता है।
घर पर अपनी पत्नी की मौत से परेशान विलियम से कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हालांकि विक्टर माफी मांगता रहा था, लेकिन विलियम ने उसे अपने घर से निकाल दिया। विक्टर अब अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने के लिए फ्रैंकनस्टाइन से बहुत गुस्सा था। विक्टर ने कहा, मैं तुमसे बदला लूंगा। फ्रैंकनस्टाइन ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। ये कहकर क्रीचर चला गया। कई सालों तक विक्टर फ्रैंकनस्टाइन का पीछा करता रहा। तभी एक दिन फ्रैंकनस्टाइन खुद उसके सामने आया और बोला, तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए क्या है? दे दो, मैं खुद को मार लूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर ने फ्रैंकनस्टाइन को डायनामाइट दिया, जिससे फ्रैंकनस्टाइन फट गया, लेकिन हमेशा की तरह वो मरा नहीं। वो कुछ समय बाद ठीक हो गया। तब से वो विक्टर के पीछे पड़ गया। जब वो विक्टर को टॉर्चर कर रहा था और मार रहा था, तो विक्टर ने कैप्टन और उसके आदमियों को मदद के लिए बुलाया। ये वही सीन था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अभी फ्रैंकनस्टाइन ये पूरी कहानी कैप्टन और विक्टर को सुना रहा था। उसने विक्टर से कहा, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए था, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता था। शुरू में मैं बस तुम्हें ढूंढना चाहता था और तुमसे अपने जैसा कोई और बनाने के लिए कहना चाहता था, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकूं। ये सुनकर विक्टर फ्रैंकनस्टाइन से माफी मांगता है। कहता है, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। विक्टर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन विक्टर के मरने से पहले फ्रैंकनस्टाइन उसे माफ कर देता है और जहाज पर मौजूद सभी लोग इस बात पर रोने लगते हैं। आखिर में फ्रैंकनस्टाइन जहाज से उतरता है और उनके जहाज को आइसबर्ग से आजाद करके समुद्र में भेज देता है और खुद दूर चला जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।